हेलो एवरीवन। जैसा कि हाल ही में हमने देखा, महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के नाम और निशान के लिए एकनाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे जी के बीच विवाद हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला देते हुए पार्टी की कमान जो है एकनाथ शिंदे जी को दे दी। मीन्स इलेक्शन कमीशन के दिए फैसले में शिंदे जी की जीत हुई और उसके बाद हमारे शिंदे जी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और केवीएट पिटीशन फाइल कर दी। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, केवीएट पिटीशन क्या होता है और इसे कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। ओके, तो सिंध जी ने केवीट पिटीशन इसलिए फाइल की क्योंकि केवीट केवीट पिटीशन फाइल होने के बाद क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई अपोजिट पार्टी है, जैसे यहाँ उद्धव जी थे जिनके अगेंस्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपना निर्णय दिया था, अगर वे उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है पहले शिंदे जी को नोटिस दे, उनको सुने, उसके बाद कोई ऑर्डर पास करे। एक्स पार्टी कोई ऑर्डर या डिग्री पास ना कर दे, ठीक है। इसलिए केवीट पिटीशन फाइल की जाती है। तो चलो देखते हैं इस पूरे कंसेप्ट को। इंट्रोडक्शन है, हु सस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट। जो अरेस्ट का सस्पेक्ट होता है वो एंटिसिपेटरी बेल फाइल करता है। ऐसे ही हु सस्पेक्ट टू बी सूड, वो केवीएट पिटीशन फाइल करता है, जिसके रिगार्डिंग प्रोविजन सेक्शन 148 सीपीसी में दिए हैं और प्रोसीजर ऑर्डर 52 में बताया गया है। मीनिंग की बात करें तो केवीएट वर्ड का मीन्स होता है लेट ए पर्सन बी अवेयर। इसका मीन्स है ए नोटिस गिवन टू द कोर्ट नॉट टू इशू एनी ग्रांट और टेक एनी स्टेप विदाउट नोटिस बीइंग गिवन टू पार्टी लॉजिंग द केवीएट। मीन्स एक नोटिस दिया जाता है कोर्ट को कि जिस पार्टी ने केवीएट लॉन्च की है उसको नोटिस दिए बिना कोई भी ग्रांट या कोई भी स्टेप किसी केस में नहीं लिया जाए। ऐसे ही निर्मल चंद वर्सेस गिरीन्द्र नारायण 1978 केस में कहा गया था कि केवीएट पिटीशन मीन्स होता है एक वार्निंग दी जाती है इंडिविजुअल द्वारा कोर्ट को कि वह उसको नोटिस दिए बिना उस केस में, पर्टिकुलर केस में, कोई ग्रांट या कोई टेक स्टेप ना ले। हु फाइल केवीएट, जो फाइल करता है उसे हम केवीएटर कहते हैं। और हु इंस्टीट्यूट द केस या लाइकली टू इंस्टीट्यूट, जिसने केस फाइल किया है या जो कर सकता है उसको हम केवीएटी कहते हैं। ऑब्जेक्ट की बात करें तो इंश्योर कोर्ट डज नॉट पास एक्स पार्टी डिग्री। जो हमने देखा, कोर्ट एक्स पार्टी डिग्री पास ना करे, पहले नोटिस दे, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है। रिड्यूस द बर्डन ऑफ कोर्ट, के कोर्ट को बार बार ना सुनना पड़े। फिर व्हेन फाइल, कब फाइल कर सकते हैं इस पिटीशन को, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 when people apprehend that some case against filed or about to filed। जब किसी पर्सन को एप्रीहेंशन होता है, डर होता है कि उसके अगेंस्ट में केस फाइल हो गया है या फाइल होने वाला है, इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन एनी मैनर, तो हम वहाँ फाइल कर सकते हैं। हु में लॉज, कौन कौन लॉज कर सकता है, तो एनी पर्सन लॉज कर सकता है, वेदर पार्टी और नॉट, चाहे वो पार्टी हो चाहे ना हो। बट टोटल स्ट्रेंजर इन द केस वो नहीं कर सकता, ठीक है। टोटल स्ट्रेंजर होगा तो वो लॉन्च नहीं कर सकता। वेयर लॉन्च, कहाँ लॉन्च करेंगे हम, तो एनी सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन एंड अपीलेट कोर्ट होंगे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ सिविल कोर्ट का मीन्स है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, ट्राइब्यूनल वगैरह हमारे, फॉरम और कमीशन भी। लिमिटेशन ऑफ टाइम की बात करें तो इसी के सेक्शन के 148A के क्लॉज 5 में बताया गया है कि ये फोर्स में रहेगा 90 डेज तक। नाउ फॉर्मेट अंडर सेक्शन 148A एंड ऑर्डर 52 सीपीसी, हेडिंग रहेगी कोर्ट का नाम इन द हाई कोर्ट जुडिकेचर ऑफ आंध्र प्रदेश लिया है हमने यहाँ। फिर यहाँ केवीएट पिटीशन नंबर रहेगा और फिर सीआरपी नंबर रहेगा। फिर जिसने केवीएट फाइल की हुई है केवीएटर कहते हैं, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, नेम, एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस रहेगा। फिर केवीएटी रिस्पोंडेंट का पूरा डिस्क्रिप्शन, एज, एड्रेस रहेगा। फिर एफिडेविट के बारे में बताया जाएगा कि फॉर द रीजन स्टेटेड इन द अकम्पेनिंग एफिडेविट, ठीक है। फिर केवीएटर प्रे करता है टू दिस ऑनरेबल कोर्ट कि मे बी प्लीज टू डायरेक्ट द ऑफिस कि वो केवीएट पिटीशन को रजिस्टर कर दे एंड फर्दर डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू सर्व ए नोटिस ऑन माई काउंसिल। वो मेरे काउंसिल उसका एड्रेस लिख देंगे एडवोकेट का, यहाँ पर नोटिस दे इन केस द रिस्पोंडेंट फाइल सीआरपी अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड पास्ट फलाना ओएस नंबर ऑन द फाइल द डिस्ट्रिक्ट जज नागलोंदा डिस्ट्रिक्ट। इनके दिए ऑर्डर को अगर वो रिस्पोंडेंट जो है फाइल करता है केस ऑर्डर को अगेंस्ट में, तो उनको नोटिस दिया जाए इस एड्रेस पे। एंड पास सच अदर ऑर्डर और ऑर्डर्स एज ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट एंड प्रॉपर इन द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस, जो हर जगह हम ये लाइन यूज करते हैं। फिर प्लेस, डेट, काउंसिल फॉर द केवीएटर, नोट इनक्लूज एन एफिडेविट ऑफ पिटिशनर केवीएटर स्टेटिंग वेरी फैक्ट एंड रीजन।